वो कहते हैं ना बच्चों कि हिम्मत नहीं खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत नहीं खोना, अभी बहुत आगे जाना है। और जिसने कहा था कि तेरे बस का नहीं है, उन्हें कुछ करके दिखाना है। तो एक बार प्यारे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल श्री कृष्णा क्लासेस बाय गौरव सर। देखो बच्चों, एक सज्जन पुरुष ने कहा था कि जब भी कोई आपसे ये कह दे कि यार ये काम छोड़ दे, तेरे बस का नहीं है, तो उसे कई बार हम क्या गुस्से में ले अभी करके दिखाता हूँ मैं तुझे। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें क्या है अपने कर्मों से, अपने वर्क से उसको जवाब देना है कि देख तूने मना किया था और आज मैंने आपको करके दिखा दिया ये काम। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर हम एक वीडियो लेके आए आप लोगों के लिए, चैप्टर फर्स्ट। कई बार बच्चों से कह देते हैं कि सर आपसे नहीं होने वाला, आप छोड़ दो। लेकिन प्यारे बच्चों, आप उनसे कहोगे लो आज हमने करके दिखा दिया, क्योंकि हमारे गौरव सर ने हमें इतने अच्छे तरीके से कराया था कि हम जिंदगी में नहीं भूल सकते। और आज देखो बच्चों, क्योंकि बोर्ड के बहुत नज़दीक हैं और हाल फिलहाल में थोड़े बहुत दिनों में क्या हमारी डेट शीट भी आ जाएगी, तो हमें घबराना नहीं है कि यार बच्चों का प्रेशर बढ़ता चला जाता है कि अरे पेपर आने वाले मुझे कुछ नहीं आता। और आपकी इस चिंता का समाधान लेके आए हम आज आपके साथ में। ठीक है, कुछ नहीं करना, जो आज मैं आपको इस क्लास में कराने वाला हूँ, बस आपको कंटिन्यूस वीडियो को लास्ट तक देखना है। और जो सम्स मैं आप लोगों के लिए छोड़ूं, एक बार कमेंट में जरूर कर देना, ताकि मुझे भी ये लगे कि हाँ भी बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो आज के हम वीडियो डिस्कस करते हैं चैप्टर 1 के ऊपर, जो है हमारे पास में रियल नंबर्स के ऊपर। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं। देखो बच्चों, हम बहुत ही शॉर्ट में क्या है टॉपिक को कवर करेंगे और सिर्फ वही चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैं आपको 100% श्योरिटी दूंगा कि जो आज मैं कराऊंगा ना, इससे बाहर आपके पेपर में कुछ नहीं आएगा, कुछ भी एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पेपर में इस चैप्टर से बाहर। तो चलो देखते हैं हम चैप्टर 1 के अंदर मेरे पास में क्या क्या टॉपिक आएंगे भाई। पहला आता है मेरे पास में एक HCF और एक LCM निकालने के लिए एक सम आएगा। ठीक है, चाहे बेसिक हो स्टैंडर्ड, दोनों के लिए वीडियो है मेरे पास ये। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। एक इससे हमारे पास क्वेश्चन बनेगा। अब जो HCF LCM है, इससे मेरे पास में दो टाइप के सम बनेंगे। एक कि हमें दो नंबर गिवन होंगे A और B, तो अब हमें उनका क्या है HCF और LCM निकालना होगा। ठीक है, और दूसरा क्या है कि हमें HCF और LCM में से एक चीज़ दे रखी होगी, ठीक है, और A और B दो नंबर दे रखे होंगे। तो इन तीनों चीज़ों में से मेरे पास क्या है, तीन चीज़ें, एक HCF है, एक LCM है और दो नंबर्स हैं। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई एक चीज़ हमारे पास में क्या हमेशा मिसिंग होगी और हमें वो मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी होगी। बहुत सिंपल से क्वेश्चन बनेगा इसके ऊपर, मैं अब आपको करके दिखाऊंगा। तो पहले हम डिस्कस करेंगे किसको, HCF और LCM को लेकर। HCF और LCM। ठीक है, अब हमारे पास में एक स्टेटमेंट है कि दो नंबर, अगर A और B मेरे पास है, मान लेते क्या है, दो नंबर्स है क्या, A और B। तो उस स्टेटमेंट कहती है कि इन दोनों नंबरों का जो प्रोडक्ट है A और B का, इनके HCF इनटू में LCM के बराबर होता है। क्या होता है कि इन दोनों नंबरों की जो प्रोडक्ट है वो इनके HCF और LCM के बराबर होती है। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन में क्या होगा कि हमें A की वैल्यू दे दी जाएगी कुछ भी, B की वैल्यू दे दी जाएगी। वो कहेगा कि दो नंबरों की प्रोडक्ट इतनी है और HCF कुछ है, हमें उनके क्या है LCM फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, सेकंड दो नंबर दे दिए जाएंगे 25 और 135, कहेगा इनका HCF और LCM फाइंड आउट कीजिए। क्या, इनका HCF और LCM फाइंड आउट कर दिया। बहुत आसान चीज़ है बच्चों, कैसे करोगे, 25 के फैक्टर निकालोगे 5 से 5 पर, 5 से 1 पर। ऐसे ही 135 के फैक्टर निकालोगे 5 से कितने चला जाएगा भाई, 10 पर, और फिर 7 पर, फिर 9 पर, 3 पर और 3 से 1 पर। ठीक है, क्या करोगे उसके बाद, 25 को लिख लोगे 5 × 5 और 135 को लिख लोगे कितना, 5 × 3 × 3 × 3। जो मेरे पास दोनों में कॉमन होगा, वो मेरे पास में क्या हो जाएगा, उसका HCF, यानी कि HCF कितना हो गया, 5। अब बात करते हैं LCM की। LCM क्या होगा, जो नंबर दोनों में कॉमन था उसे लिख लो
बाकी जो नंबर बचे हुए हैं उनको लिख दो भाई। 25 और ये कितना हो जाएगा 27। इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास में क्या है, इनका एलसीएम निकल के आ जाएगा। अब दूसरा तरीका भाई, कई बार बच्चों को ना कन्फ्यूजन हो जाती है, तो उस केस में क्या करोगे आप, क्या है 25 और 135 दोनों को एक साथ लिख लो। 5 डिवाइड करोगे 5 पर और ये कितने में चला जाएगा, ठीक है। अगेन अब ये 5 से 1 पर चला जाएगा और 27 एज इट इज, ठीक है भाई। और अब 3 से 9 पर और अगेन 3 से 3 पर और 3 से 1 पर। तो कुल मिला के देखो, जब मैंने एलसीएम की बात की तो मेरे पास में क्या क्या आ रहा है, 2 बार 5 आ रहा है और 3 बार 3 आ रहा है मेरे पास में, ठीक है बच्चों। अब कई बार देखो, हाँ एक सम और बन जाता है यहाँ से कि कई बार पूछ लेता है कि फाइंड द सम ऑफ द एक्सपोनेंट, सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ 135 इन द प्राइम फैक्टर ऑफ 135। फाइंड द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ 135 इन द प्राइम फैक्टर ऑफ 135। कि जब हम 135 के प्राइम फैक्टर करते हैं तो उसके बाद जो, देखो मैंने 135 में जब प्राइम फैक्टर किए तो मेरे पास में ये आ गया, ठीक है ना, क्या आ गया, 5 आया, 3 आया, 3 3 3, यानी कि 5 की पावर 1 आ गई और 3 की पावर 3 आ गई। तो एक्सपोनेंट क्या है, ये इसके एक्सपोनेंट है, ठीक है। 1 और 3 क्या है, इसके एक्सपोनेंट है। इनका टोटल कर लो भाई, 1 प्लस में 3, आंसर आ गया 4, यानी कि मेरे पास जो ऑप्शन होएगा 4 वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, एचसीएफ के बारे में हमारे पास में इतना ही था और एचसीएफ एलसीएम के लिए। उसके बाद टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है भाई, P अपॉन Q कोई रेशनल नंबर है, वो टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट कब होगा, ध्यान देखना भाई। जब मेरे पास में ऊपर वाले से कोई लेन देन नहीं, यहाँ पे कुछ भी हो, कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें सिर्फ क्या है, नीचे वाले टर्म के ऊपर ध्यान देना है कि नीचे क्या है, नीचे जो Q है वो क्या होना चाहिए, 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n की टर्म में होना चाहिए, बस। ठीक है, 2 की पावर m और 5 की पावर n, वेयर m और n बराबर होते हैं, यानी कि जो Q है वो केस में होना चाहिए 2 और 5 के फैक्टर में टूटना चाहिए। उस केस में कैसी होंगी टर्म, कैसी होंगी, टर्मिनेटिंग। ठीक है, अगर इसके अलावा अगर Q क्या है, 2 इंटू 5 इंटू 3, इसमें टूट जाता है, यानी 2 और 5 के अलावा क्या आ गया, 3 एक नया नंबर आ गया नीचे Q के फैक्टर में, तो उस केस में क्या होगा कि ये कैसी हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अभी इनके बेस हम क्वेश्चन भी करेंगे बच्चों। ठीक है, जो इन पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो ये तो रहा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का। और एक क्वेश्चन जो कई बार रिपीट हो रहा है, ये आता है भाई 3 की पावर 2 7 के ऊपर बार दे दिया, ये किस टाइप का नंबर होता है, ये किस टाइप का नंबर होता है, तो ये किस टाइप का नंबर होगा, किस टाइप का नंबर होगा, ये होगा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्यों, क्योंकि टर्मिनेटिंग की एक डेफिनेशन और है मेरे पास में। टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं मेरे, देखो सॉरी, रेशनल और इरेशनल की एक डेफिनेशन है। कई बार वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, तो रेशनल इरेशनल के बारे में मुझे पढ़ के जाना है। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं कि जो जिनका डेसिमल एक्सपेंशन, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग या फिर टर्मिनेटिंग, बट कैसा होना चाहिए, रिपीटिंग। ठीक है ना, रिपीटिंग को कई बार रिक्यूरिंग बोल देते हैं। ध्यान देखना भाई,
वो कह रहा है कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, या तो नॉन टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो। अगर वो टर्मिनेटिंग है तो बात खत्म हो जाती है, लेकिन अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो उस केस में कैसा होना चाहिए, वो रिपीटिंग होना चाहिए, या फिर रिपीटिंग हम क्या बोल देते हैं, कई बार रिक्यूरिंग भी बोल देते हैं, ठीक है ना। और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर इरेशनल के केस में, ये किसके केस में, रेशनल के में। और जो इरेशनल का केस होता है, इरेशनल, उस केस में कैसा होता है, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, हमेशा ही नॉन टर्मिनेटिंग होगा एंड नॉन रिक्यूरिंग, या फिर नॉन रिपीटिंग कह लो, कि नंबर रिपीट नहीं होंगे। जैसे कि कई बार हमें दे दे भाई 235.45, बी हमें दे दिया ऑप्शन 251.3178754321 एंड डॉट डॉट चलता जा रहा है। सी ऑप्शन हमें दे दिया कि 4.5555 एंड सो ऑन, एंड डी ऑप्शन हमें दे देता है कि 73213213213 एंड सो ऑन। अब तो चेक करो बेटा, अब हमसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्मिनेटिंग एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन टर्मिनेटिंग। तो मैंने अभी डेफिनेशन बताई है कि नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग हो सकता है रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, ठीक है। बट कैसा है, रिपीटिंग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, रिपीटिंग होना चाहिए। देखो ये तो टर्मिनेट कर जा रहा है, ठीक है, ये भी नॉन रिपीट, ये भी क्या नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। अब बात आती है इस रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग के ऊपर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है 5 5 5, ये 5 5 बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे क्या है 213 213 213 213 213 रिपीट हो रहा है, यानी कि इसमें हम क्या लिखेंगे 4.5 के ऊपर बार और इसे 73.213 के ऊपर बार, यानी कि ये टर्म बार बार रिपीट हो रही है। और ये एक ऐसा नंबर है जिसमें क्या है कि कोई भी टर्म आपस में, यानी कि कोई भी एक फिक्स पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। तो ये कैसा हो जाएगा मेरे पास में, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है कि इरेशनल और रेशनल के बारे में पूछ लेता है। कई बार वो क्वेश्चन क्या पूछ लेगा, भाई √2 दे दिया, एक ऑप्शन दे देगा √2, दूसरा ऑप्शन बी क्या दे दिया मुझे √4, थर्ड ऑप्शन क्या दे दिया √9, और एक ऑप्शन डी ये दे दिया हमें 25। अब वो पूछता है कि इनमें से कौन सा नंबर कैसा है, इरेशनल है। तो हमेशा ही ध्यान रखना बच्चों, जो रूट वाली टर्म होती है वो इरेशनल्स होती हैं। देखो 4 का रूट निकल जाएगा 2, इसका हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा 5, तो ये तो पूरे प्रॉपर नंबर है। √2 ये कैसी है, इरेशनल टर्म बचती है मेरे पास में, तो यहाँ पे इस केस में मेरे पास में ये आंसर हो जाएगा। तो ये बेसिक वालों के लिए हमारे पास ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो हमसे पूछ ले जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये तो रही हमारे पास में फर्स्ट टर्म चैप्टर के बारे में, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेशनल, इरेशनल और HCF के बारे में। अब हम चेक करते हैं क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएंगे हमारे पास में, ठीक है बच्चों। चलो ठीक है बच्चों, अब हम क्या है जो अब तक हमने डिस्कस किया है HCF, LCM और रेशनल, इरेशनल और क्या टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसके ऊपर बेस हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है मेरे पास, द टोटल नंबर ऑफ ए फैक्टर ऑफ ए प्राइम नंबर इज, कि जब भी हम किसी प्राइम नंबर का फैक्टर करेंगे तो उसके अंदर कितने नंबर आएंगे भाई। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता हो और 1 से डिवाइड होता हो, ठीक है। कौन से नंबर जो अपने आप से डिवाइड होता हो और 1 से डिवाइड होता हो उसके हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। जैसे कि भाई 2 है तो इसके प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे, एक 2 होएगा और एक 1 होएगा, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 2 और 1। जैसे ही 3 है, 3 का भी क्या हो जाएगा, एक तो 3 से डिवाइड होगा, एक 1 से डिवाइड होगा। तो कितने नंबर आए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, कितने नंबर आ रहे हैं, 2। कितने नंबर आ रहे हैं, 2। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका क्या, सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद द HCF 135 एंड 225 इज, इससे तो भाई कर सकते हो आप लोग अपने आप से, भाई 135 और 225 का HCF कितना होगा, क्या बताया था भाई, इनके फैक्टर कर लो। 135 को तो अभी किया था हमने जस्ट टाइप थोड़ी देर पहले, 5 से करोगे तो 2 पर, फिर 7 पर, फिर 3 से 9 पर, फिर अगेन 3 पर और फिर 3 से 1 पर। और 2 to 5 के जब करोगे भाई 2 to 5 होता है 15 इंटू में 15 को क्या लिखोगे 5 इंटू 3 और 5 इंटू 3। तो ये इसका फैक्टर हो गया और ये इसका होगा कितना, 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी एक तो 5 आ गया कॉमन, ठीक है, एक 3 और आ गया और एक 3 और आ गया।
यानी कि 3 पेयर बन गए, कितने हो गए 5 इंटू 3 इंटू में 3, 5 की जब 3 से मल्टीप्लाई करो तो 15 और 15 की जब 3 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 75, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, कितना भाई 96 और 144 का HCF कितना होगा, ये आप लोग मुझे कमेंट सेशन में बताओगे इसका आंसर कितना आएगा सर, ताकि मुझे भी ऐसा लगे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है बच्चों, उसके बाद द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ ए प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन 196, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कई बार हमसे पूछ सकता है कि कोई नंबर दे रखा होगा उसके हमें प्राइम फैक्टर करने हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर हो जाएंगे कैसे, ऐसे ही एलसीएम लेके, ठीक है ना। उसके बाद जो नंबर आएंगे हमें उनकी पावर काउंट करनी है कितनी है और कितने नंबर है। जैसे कि भाई 196 का जब फैक्टर करोगे आप 2 से कितने पर जाएगा, चेक करना भाई कौन है। ठीक है भाई, तो 98 हो जाएगा, 2 से दोबारा कैंसिल करो कितना हो जाएगा भैया 49, फिर 7 पे 7 पर और 7 से 1 पर। ठीक है, तो देखो मेरे यहाँ पे 2 नंबर बने, एक 2 की पावर 2 बनी और एक 7 की पावर 2 बनी। ठीक है, तो ये मेरे पास में एक्सपोनेंट है भाई, इन दोनों का टोटल कर लो भाई, 2 और 2 का टोटल कितना हो गया 4, तो इसका सम कितना हो गया 4। ऐसे ही वो सम की बजाय प्रोडक्ट भी पूछ सकता है भाई कि इनके जो है मेरे पास में जो एक्सपोनेंट है उनकी प्रोडक्ट कितनी होगी भाई, 2 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो उस केस में 4 हो जाएगा। बाई चांस किसी की वजह से भाई 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 आ गया, तो इस केस में अगर इनकी मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा भाई 6, तो मल्टीप्लाई कितनी आएगी 6, और अगर सम पूछ रहे तो कितना आएगा 5। तो ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आए तो भाई गलत नहीं करना बिल्कुल भी अब, ठीक है ना, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी गलत। मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर करा दिया कि इनके फैक्टर कर लेने हैं, उसके बाद जो नंबर बन रहे हैं उनकी पावर को चेक कर लो कितनी कितनी आ रही है, और इनकी पावर अगर सम पूछा है तो ऐड कर लेना और प्रोडक्ट पूछी है तो मल्टीप्लाई कर लेना, और आंसर हमारे पास में मैच करेगा। ठीक है भाई, उसके बाद क्या था, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 37/50, 37/50 विल बी टर्मिनेट आफ्टर। देखो मैंने आपको बताया था, और ये आप मेरे से लिखवा के ले लो, पेपर के अंदर एक सम आएगा ही आएगा भाई, ऐसा 100% आएगा पेपर के अंदर। तो मैंने क्या बताया था आपको भाई, ऊपर वाली से तो हमारा कोई लेन देन है ही नहीं, हमें क्या इस नीचे वाली टर्म के फैक्टर कर लेने हैं। करो भाई, 50 के फैक्टर, 50 के फैक्टर कितने होंगे भाई हमारे पास में भाई 25 इंटू 2, और 25 को क्या लिखोगे 5 इंटू 5 इंटू 2, तो कितना हो गए 5 की पावर 2 हो गया और 2 की पावर 1। तो जो मैक्सिमम पावर होती है, जो मैक्सिमम पावर है वो हमारा आंसर होएगा हमेशा। तो यहाँ की 5 की पावर कितनी है 2, तो कितने 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद में क्या है टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ भाई 3, एक 15/400 क्या 15/400, एक 11/2 की पावर 3 इंटू 5, और एक है 47/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। भाई इनके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओगे। अगर आपको वीडियो में अच्छे समझ में आएगा तो मैं आपसे 100% आंसर की उम्मीद करता हूँ भाई। आपको मुझे आंसर 100% बताने हैं कमेंट सेक्शन में करके कि सर इनका आंसर ये आएगा, ताकि मुझे भी लगे कि मेरी मेहनत बेकार नहीं जा रही और बच्चे मेरी वीडियो से पढ़ रहे हैं और उनको समझ में भी आ रहा है। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, इसमें क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, टर्मिनेट कौन से करेंगे, कौन से नंबर टर्मिनेट करेंगे भाई, जिनके अपॉन में 2 और 5 के फैक्टर होंगे ओनली। ठीक है, देखो भाई 30 के कितने हो जाएंगे 5 इंटू 3, 14 को करोगे 7 इंटू 2, भाई यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा आ गया तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पे तो 7 एक्स्ट्रा आ रहा तो ये भी नहीं होगा। 105 करो कितना है भाई 15 इंटू में 7, और 15 को क्या लिखोगे भाई 7 आ गया, ये भी नहीं होगा। अब बचा 8 के होंगे 2 की पावर 3। अब आप कहोगे गुरुजी यहाँ पे तो 5 है ही नहीं, भाई अगर 5 नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर 5 नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही अगर नीचे सिर्फ 5 5 5 और 2 नहीं आए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी टर्मिनेटिंग है दोनों केस में, बस 2 और 5 के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे पास में। कभी आप गलत करके आ जाओ भाई नीचे 30 और 105 वाले को ठीक कर जाओ गलती से, तो याद रखना हार्डली मुश्किल से मुश्किल आधा मिनट लगेगा इसके फैक्टर बनाने में भाई।
ठीक है ना, और ये आप आराम से कर सकते हो। तो ये हमारे पास में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग से बेस्ड कुछ क्वेश्चन थे, और पेपर में इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पास में, इस चीज़ की मैं 100% श्योरिटी दे रहा हूँ। और ये 3 क्वेश्चन जो है मैंने आपको दिए भाई, इसको मुझे आप कमेंट सेशन में जरूर मेंशन करोगे आंसर इनके, ठीक है भाई। चलो आगे चेक करते हैं, इसके बाद हम अपना, ठीक है बच्चों, अब HCF LCM के ऊपर हम सम देखते हैं। देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है कि द HCF ऑफ 2 नंबर इज 23। HCF दे रखा है 23 एंड देयर LCM इज 11449, यानी कि 1449, एंड द वन नंबर इज 169, फाइंड द अदर। क्या दे रखा है? HCF दे रखा है, LCM दे रखा है, ठीक है। और हमने क्या बताया था कि 2 नंबर होंगे हमेशा, A और B, और उनका HCF होगा और LCM होगा भाई, ठीक है, HCF होगा और LCM होगा। अब उसने एक नंबर हमें दे दिया कितना, 161, हमें B वाला निकालना है भाई, उनका 23 इंटू में 1449, तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 23 इंटू में 1449 अपॉन में 161। आप इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है, ये आपका काम भाई, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 207, ठीक है, सिंपल सा है। और ऐसा एक क्वेश्चन भाई बनता है पेपर में इस बार, और ये स्टैंडर्ड वालों के लिए खासकर इस टाइप का, देखो HCF LCM नॉर्मल नहीं आएगा, स्टैंडर्ड वालों के लिए थोड़ा सा घुमा के आएगा। घुमाना क्या है, यही होगा। जैसे अगला क्वेश्चन है कि HCF दे रखा 27, LCM निकालना है हमें। अब देखो हमने क्या कहा था कि इस वाले केस में हमें 2 नंबर दे रखे होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो हमें सिंपल सा LCM निकालना है भाई, तो हम क्यों इतने लंबा चौड़ा झंझट करेंगे। देखो एक चीज़ और होती है, बहुत खास बात जो हमेशा याद रखना, कि 2 नंबरों का जो LCM है वो उनसे सबसे बड़े नंबर से भी ज़्यादा होगा, ठीक है, और उनका HCF उनसे सबसे छोटे नंबर से भी कम होगा या फिर उसके बराबर होगा। क्या हमें ध्यान रखना कि LCM क्या होगा, या जो बड़े से बड़ा नंबर है उन दोनों में या तो उसके बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा, और HCF क्या होगा, जो छोटे से छोटा नंबर है उसके बराबर होगा या फिर उससे कम होगा। तो अब चेक करो भाई, मेरे पास 162 है, 62 है, 27 और 80, तो ये सारे नंबर कैसे हैं, 81 से छोटे हैं, ठीक है, और हम किसकी बात कर रहे हैं, LCM की, तो इसका LCM कितना हो जाए भाई, 162। ये मेरे पास शॉर्ट ट्रिक होती हैं, जिनको हम कहते हैं भाई शॉर्ट ट्रिक में हम आपको बताएंगे। तो शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती, बस यही एक कंसेप्ट होता है, बेसिक जो होता है वो इसको लोग आगे कह देते हैं भाई हमने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी कि 2 नंबरों का HCF और LCM कैसे निकालोगे। अब कल को भी आप बाहर जाकर कहते हैं भाई मैं बता सकता हूँ 2 नंबरों का HCF और LCM कैसे निकलता है, ठीक है, कि भाई जो अब आप चेक कर लेना, बड़े से बड़ा नंबर होगा वो HCF हो जाएगा, जो छोटे से छोटा होगा वो उन दोनों में उसका LCM हो जाएगा। और नहीं तो 81 और 54 का भाई क्या निकालना है, LCM तो निकालना है, कर दो भाई 9 से 9 पर और ये 6 पर, अब 3 से 3 पर और ये 2 पर, 3 से 3 1 पर चला जाएगा और 2 बचेगा, ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कर लेना भाई, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 162, ठीक है। उसके बाद इफ PQ आर द 2 प्राइम नंबर देन द LCM ऑफ PQ इज, याद रखना भाई, अगर 2 प्राइम नंबर दे रखे हैं तो उनका HCF क्या होगा, 1, और उनका LCM कितना होगा, उन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई। जब मेरे पास में आपको क्वेश्चन में X और Y भी दे सकता है भाई, वो P और Q की जगह, और P की जगह 2 और 5 भी दे सकता है, तो इस केस में भी ध्यान रखना, कभी ये कहो कि सर इनमें तो कुछ कॉमन फैक्टर ही नहीं है, जिसमें कॉमन फैक्टर नहीं बनते वहाँ पे HCF कितना होता है, HCF कितना होता है, 1, और LCM क्या होते हैं, इन दोनों नंबरों की प्रोडक्ट। जब PQ की बात चल रही है तो इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी, PQ हो जाएगी मेरे पास में, ठीक है बच्चों। उसके बाद इफ द HCF ऑफ 65 एंड 117 कितना, 65 और 117 किसकी फॉर्म दे रखा है, 65m माइनस 117, हमें m की वैल्यू निकालनी है भाई। अब आप 65 और 117 का क्या करोगे, HCF निकाल लोगे भाई, इसको देख के बैठोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे भाई कैसे करें, इसको तो देख के कंफ्यूज हो जाओगे कैसे करें। तो करना क्या है, 65 और 117 के क्या कर लें, फैक्टर बना लें भाई। 65 को हो जाएंगे 13 इंटू 5 और 117 को हो जाएंगे 13 इंटू में 9, यानी कुल मिला के मेरे पास में जो है HCF कितना है इनका, 13 है। अब हमें m की एक ऐसी वैल्यू यहाँ से डिसाइड करनी है जिसे मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, और घटाएंगे 117 से तो कितना बचना चाहिए, 13, ठीक है। 4 से करोगे 4 पंजे 20, 65 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई,
जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे 0 2 4 6 24 और 2 26 2 2 60 1 1 17 माइनस करोगे 10 में से 3 गए 7, तो यहाँ पे कितना बच रहा है, सॉरी 10 में 7 गए तो 3 हो जाएगा और यहाँ पे कितना बचा है 5, 5 में से 1 घटाओगे तो 4 43 नहीं आ रहा भाई, ये ऑप्शन भी गलत है हमारे पास में। 2 चेक करोगे कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 0 और 130, 130 में जब 117 आप घटाओगे कितना आएगा 13, भाई मैच कर गया मेरे पास में, तो आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये होते हैं हम कि हम ऑप्शन को देखकर ही डिसाइड कर लेंगे कि आंसर क्या होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना, ये पेपर में आ सकता है। ये वाले ये वो सारे समय जो आपके पेपर में आने के जिनके 100% चांसेस हैं, आपके पेपर में इससे बाहर एक सम भी नहीं आएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ भाई हमेशा। ठीक है, उसके बाद HCF ऑफ 226 एंड 169 13 और LCM हमें फाइंड आउट करना है इसका। ठीक है, 2 नंबर दे रखे हैं, उनका क्या दे रखा है, HCF दे रखा है और LCM हमें निकालना है। भाई मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी कि LCM क्या होगा, इन दोनों नंबरों से बड़ा होगा। अब चेक कर लो भी यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कितना है 169, अब इनके LCM में चेक करो 169 से बड़ा क्या होगा 338, चाहे बेशक आप इनका LCM निकाल के चेक कर लेना, 100% सही आएगा आपका आंसर। ठीक है ना, क्या याद रखोगे भाई, गौरव सर ने आपको कोई सम कराया था। उसके बाद HCF ऑफ 8 9 और 5, ये भैया आपका होमवर्क है, इसका आप आंसर मुझे बताओगे इसका HCF कितना आएगा भाई। ठीक है, ये बहुत आसान सा है। देखो ये हमारे पास HCF LCM से हो गए और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग से हो गए। अब कुछ ऐसे हैं जो 2-4 क्वेश्चन बिल्कुल थोड़े डिफरेंट होते हैं, उन्हें और कर लेते हैं, बस 4-5 क्वेश्चन और बनेंगे, उसके बाद हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। वीडियो को कंप्लीट देखा करना भाई बच्चों, ठीक है, ऐसा नहीं थोड़ी देखी और हमने क्या फास्ट स्पीड में कर लिया और समय पल्ले नहीं पड़ रहा फिर कुछ भी, और फिर भाई वही 0/0 आंसर। ठीक है, तो हमने क्यों वीडियो को बनाने के लिए मुझे भी 3-4 बुक को पढ़ना पड़ता है, उनसे सारे क्वेश्चन को सिलेक्ट करना पड़ता है, उनमें से फिर चेक करना पड़ता है कि कौन से क्वेश्चन के आने के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं हमारे पास में। ठीक है, तो बहुत ही सिलेक्शन करने के बाद ये क्वेश्चन हम ढूंढ के मैं आपके लिए लेके आया हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगे। ठीक है, अगर और आपको हमारे क्वेश्चन हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो भाई एक काम जरूर करना है, आपको लाइक करना है, कमेंट जरूर करना है और शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, चलो जो बचे हुए 4-5 क्वेश्चन होने और देख लेते हैं जल्दी से। देखो बच्चों, अब हमारे पास में लास्ट कुछ क्वेश्चन बचते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर ऑलवेज डिविजिबल बाय, जब भी 2 कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या है कि एक के बाद एक आने वाला, यानी कि एक ओड और एक इवन, और जब भी एक ओड और एक इवन नंबर के आप मल्टीप्लाई करोगे हमेशा कैसा नंबर आएगा, एक इवन नंबर आएगा। इवन नंबर का मतलब जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, मान लेते हैं एक पहला नंबर माने 2 मान ले, दूसरा हो गया 3, कितना आ गया 6 भी 2 से डिवाइड होगा। अब हम एक मान लेते हैं 4 के बाद क्या आएगा 5, ये भी कितना आएगा 20 भी होता है। एक ऐसे मान लेते हैं 7 × 8 कितना हो जाएगा 56, ये भी 2 से डिवाइड होता है। तो कुल मिला के हम क्या कहेंगे कि जब भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर की मल्टीप्लाई होगी तो वो हमेशा कैसे होंगे, 2 के डिविजिबल होंगे। ठीक है, कैसे होंगे, 2 के डिविजिबल होंगे। अगर डिविजिबल ना दे रखा हो, 2 नहीं दे रखा हो तो क्या दे रखा होगा ऑप्शन में, इवन नंबर दे रखा होगा, हमेशा ध्यान रखना। अगर 2 नहीं है तो क्या होएगा इवन, तब ऑप्शन में इवन ओड प्राइम इस टाइप के ऑप्शन होंगे मेरे पास में, तो हमेशा इवन वाले को टिक कर देना भैया आप आंसर में। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। द पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स, अब देखो को प्राइम नंबर पहली बात तो हमें चेक करना है को प्राइम नंबर होते क्या है। तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं मेरे पास में, वो नंबर जिन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, जो नंबर जो दोनों दो ऐसे नंबर जो एक नंबर से डिवाइड ना हो, किसको छोड़कर, सिर्फ 1 को छोड़कर। देखो भाई ये है 32 और 40, 32 भी 8 से डिवाइड हो जाएगा और 40 भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। ये है 21 और 28, तो ये दोनों साथ हो जाएंगे भाई, 7 3 21 और 7 4 28। ये 18 और 25, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है भाई 1 के अलावा। ये 9 और 27, तो ये 9 से डिवाइड हो जाएंगे। तो मेरे पास में ऑप्शन सी का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉमन को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिन 2 नंबरों के बीच का डिफरेंस कैसा हो, सॉरी जिन 2 नंबरों को 1 के अलावा कोई अदर कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, उसके बाद देखो एक HCF LCM को रह गया था भाई ए की वैल्यू हमें दे रखी है वेरिएबल की टर्म से और बी की वैल्यू दे रखी है हम वेरिएबल की टर्म से। ए की वैल्यू क्या है, x की पावर 3, y की पावर 2, और b की वैल्यू क्या है, x की पावर 1 है और y की पावर 3 है। तो इनका LCM पूछा है भाई, LCM क्या होगा, हमेशा जो भी जिसकी सबसे बड़ी पावर होगी,
यहाँ पे x की सबसे बड़ी पावर कितनी है 3 और यहाँ पे y की सबसे बड़ी पावर कितनी है 3। तो ये मेरे पास में आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसके एलसीएम की बात करते तो सबसे छोटी पावर चेक करते, तो यहाँ पे सबसे छोटी पावर कितनी है x की 1 और y की कितनी है 2, तो इसका HCF कितना हो जाता मेरे पास में, ये हो जाता भाई x y स्क्वायर। ठीक है, और इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n ऑलवेज एंड विद, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है भाई। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना, नेचुरल नंबर की बात चलेगी कि n की वैल्यू हम क्या लेके चलेंगे 0 से बड़ी, तो आप हमेशा n की वैल्यू 1 पुट करना। जब आप 1 पुट करोगे तो 6 माइनस 5 बचेगा, वो कितना आएगा 1। ठीक है, ऐसे एक क्वेश्चन है भाई कि 9 की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n इज ऑलवेज डिविजिबल विद, तो आप क्या करोगे यहाँ पर भी भाई 9 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, अभी n की जगह हमने 1 1 पुट कर दिया। अब इसमें क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, कितनी a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि 9 माइनस 4 और 9 प्लस में 4 कितना हो जाएगा 5 और 13। तो ये नंबर कैसे होंगे 5 और 13 के फैक्टर में होंगे। ठीक है, तो हमारे पास में यही नंबर बचते हैं भाई। और एक को प्राइम का नंबर और एक क्वेश्चन बचता भी मेरे पास में, क्या कि अगर a और b को प्राइम है तो a स्क्वायर b स्क्वायर कैसे होंगे, तो ये भी हमेशा कैसे होंगे भाई को प्राइम ही होंगे। ठीक है, अगर ये को प्राइम है तो ये भी को प्राइम ही होंगे, इस बात का ध्यान रखना भाई। अगर a और b दो को प्राइम नंबर है तो उनका स्क्वायर करोगे तब भी वो को प्राइम ही रहेंगे। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन नंबर 14 से रिलेटेड एक समय मेरे पास है भाई, ये a की वैल्यू x y स्क्वायर दे रखी है, b की वैल्यू x क्यूब y दे रखी है। आप मुझे इसका HCF और LCM बताओगे कितना होगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। और उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि आपको मेरी वीडियो में जो मैंने आज आपको क्लास ली है आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें प्यारे दोस्तों। और जो मैंने आपको सम छोड़े तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है उन्हें कमेंट सेशन में ज़रूर मेंशन करें उनके आंसर, ताकि मुझे भी आपका फीडबैक मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।